भूतिया चमगादड़। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव की छोटी सी बस्ती में, जहां सूरज ढलते ही डरावनी कहानियों की चर्चा होती थी, वहां एक प्राचीन और खौफनाक भूतिया चमगादड़ के बारे में लोग अक्सर बातें किया करते थे। उस गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई साधारण चमगादड़ नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा थी, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती थी। गांव के बच्चों को उस चमगादड़ से दूर रहने की सख्त हिदायत दी जाती थी, परंतु जैसा कि होता है, कुछ जिज्ञासु युवक इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत बातें मानते थे। उनमें से एक था अर्जुन, जो पढ़ाई के लिए शहर से अपने गांव आया था। उसे अपने दादा दादी के पास रहना बहुत अच्छा लगता था। अर्जुन एक गर्मी की रात अपने दोस्तों के साथ गांव की सरहद पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे जब अर्जुन ने अपने दोस्त मोहन से पूछा, ये भूतिया चमगादड़ की कहानी सच में है या ये भी गांव वालों का कोई वहम है? मोहन, जिसने हमेशा उन कहानियों को मजाक में लिया था, बोला, अर्जुन अगर हिम्मत है तो चल, आज रात उस पहाड़ी की ओर चलते हैं, देखते हैं कि ये चमगादड़ सच में कैसा दिखता है। अर्जुन, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, झट से तैयार हो गया। वे दोनों और उनके कुछ और दोस्त मिलकर उसी रात उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। जंगल की ओर सफर रात के अंधेरे में वे सभी अपने टॉर्च लेकर गांव के पीछे वाले जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ों के सायों के बीच से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। अचानक एक बड़ी छाया ने उनका रास्ता रोक दिया। वह एक विशाल चमगादड़ था, जिसकी आंखें लाल रंग की थी और वह पेड़ की एक डाल पर उल्टा लटका हुआ था। सभी दोस्त डर के मारे चुप हो गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च की रोशनी उस चमगादड़ पर फेंकी। चमगादड़ का हमला जैसे ही रोशनी चमगादड़ पर पड़ी, वह भयंकर चीख के साथ उड़ान भरकर अर्जुन और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने जैसे ही चमगादड़ के डरावने चेहरे को देखा, उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन महसूस हुआ। चमगादड़ की आंखों से एक अजीब सी चमक निकली, जिसने अर्जुन को अपने वश में कर लिया। अर्जुन के बाकी दोस्त डर के मारे जंगल में इधर उधर भागने लगे, लेकिन अर्जुन उस चमगादड़ की ओर बढ़ता गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। उसके दोस्तों ने उसे आवाज दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी और जंगल के और गहरे हिस्से में चला गया। प्राचीन गुफा। अर्जुन ने खुद को एक प्राचीन गुफा के अंदर पाया। गुफा के अंदर एक अजीब सी महक थी और दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें एक चमगादड़ और कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। अर्जुन की नजर गुफा के केंद्र में रखे एक पुराने पत्थर के ताबूत पर पड़ी। जैसे ही वह ताबूत के पास पहुंचा, ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। ताबूत के अंदर एक पुरानी खून से सनी हुई पोशाक पहने हुए एक मृत शरीर था। अर्जुन ने जब उस मृत शरीर की आंखों में देखा, तो उसे वही चमगादड़ की आंखों जैसी चमक दिखाई दी। वह तुरंत समझ गया कि यह वही शापित आत्मा थी, जो अब उसे अपने कब्जे में ले रही थी। मौत का खौफ अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ताबूत के पास से हटने लगा, गुफा के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में अर्जुन की चीखें गूंज उठी। गुफा के अंदर चमगादड़ की छाया और अधिक डरावनी हो गई। अर्जुन की सांसें उखड़ने लगी और वह गुफा के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसने अपनी अंतिम सांसें ली। ताबूत का ढक्कन फिर से बंद हो गया और गुफा में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। गांव में खौफ। अगले दिन जब अर्जुन के दोस्त और गांव वाले उसे ढूंढने जंगल में गए, तो उन्हें अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। गुफा का दरवाजा हमेशा की तरह बंद था और उस पर कोई भी निशान नहीं था। लोग धीरे धीरे वहां से लौट आए, लेकिन अर्जुन की कहानी अब गांव में एक और डरावनी कहानी बनकर रह गई। गांव के लोग अब और भी अधिक सावधान रहने लगे। कोई भी अब उस चमगादड़ के बारे में बात नहीं करता था। अर्जुन का नाम हमेशा के लिए भुला दिया गया, लेकिन उसके घर वालों को ये पता चल गया था कि उसने भूतिया चमगादड़ की चेतावनी को नजरअंदाज कर अपनी जान गंवा दी थी। वह पहाड़ी अब हमेशा के लिए सुनसान हो गई और गांव में रात होने पर अब लोग जल्दी ही अपने घरों में लौट आते थे, उस चमगादड़ के खौफ से जो अभी